नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। अभी 2-3 दिन पहले तपन महाराज के साथ शारदा बालग्राम में मैं उनकी कुटिया पर बैठा था। तो बात करते में मैंने उनसे कहा, महाराज, हम कितना भी ज्ञान योग कर लें, भक्ति योग कर लें, लेकिन कर्म के क्षेत्र में ही पता चलता है कि आप कितने आध्यात्मिक रूप से संपन्न हुए हैं। ज्ञान और भक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म के क्षेत्र में ही सब चीज़ें देखी जाती हैं। इस बात को तपन महाराज ने एक बहुत सुंदर डायमेंशन देते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान और भक्ति और राजयोग ये एक तरह से सिलेबस है आपका, जिसमें आपको पारंगतता हासिल करनी है। और कितने आप ज्ञान में स्थिर हुए, कितने भक्ति में स्थिर हुए, कितने राजयोग में स्थिर हुए, उसकी परीक्षा व्यवहार जगत में कर्म के रूप में होती है। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग में एक स्थान, एक उच्चता हासिल की है और पास हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों भावधाराओं का प्रैक्टिकल प्रयोग करना आपको आ गया है, जो कि कर्म योग है। बड़ा सुंदर लगा ये विवेचन मुझे उनका। आजकल मैं, आपको पता है, कुछ दिनों से स्पिरिचुअलाइजिंग लाइफ माननीय एकनाथ जी रानाडे के लेक्चर्स पढ़ रहा हूँ, जिसमें वो कर्म योग के क्षेत्र में उतर रहे व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हुए उन लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। माननीय एकनाथ जी कहते हैं कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में जब प्रगति करने की सोचते हैं, ज्ञान योग के क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं, मन के द्वारा उस असीम को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये निश्चित जान लें कि आप असीम को कभी भी ससीम के द्वारा नहीं जान सकते, क्योंकि जो ईश्वर है, जो परम सत्य है, वो टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन के परे है। जो देश काल निमित्त के परे है, उसे आप मन के द्वारा नहीं जान सकते। आपको मन को ट्रांसेंड करना होगा, वो समाधि की अवस्था है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। तो एकनाथ जी ने कहा कि आप ज्ञान योग, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप खूब शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके माध्यम से, मन के माध्यम से आप परम सत्य को नहीं जान सकते। इसी तरह भक्ति के द्वारा आप अपने इमोशंस को कल्चर कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को सुसंस्कृत बना सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा भी एक सीमा तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह राजयोग के द्वारा आप एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, आप मेडिटेशन में अपनी गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सब पद्धतियों की एक सीमा है और इन पद्धतियों को भी जब आप ट्रांसेंड कर जाएंगे तब आप परम सत्य तक पहुंचेंगे। लेकिन कर्मयोग के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, वो अगर आपने वहाँ अच्छे से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से कार्य किया, आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि षड रिपु नहीं उत्पन्न होते हैं जब आप संसार में व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म नहीं है, वो कर्मयोग बन गया है और उसकी आधार भूमि तैयार हुई है। आपकी इंटेंस डिसिप्लिन जो आपने ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग के मार्ग पर चलकर अपने को तैयार करके प्राप्त किया है। एकनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह शंकराचार्य का एक बहुत प्रमुख कथन है। इसमें शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो जगत है वो नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। जीव भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म और जीव एक ही हैं। ये
बहुत उच्च बात है। और इसी बात को ध्यान में रखकर श्री रामकृष्ण देव ने, स्वामी विवेकानंद ने, माँ शारदा देवी ने कहा कि जब आप सेवा करते हैं तो शिव भावे जीव सेवा करें, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, जीव है ही नहीं, जो है वो ब्रह्म है। ये सिर्फ अज्ञान की वजह से हमको ये विविधता दिखती है और उसके अंदर के एकत्व को हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि हमें अपने को इतना प्रशिक्षित करना है कि हमारा कर्म कर्म ना रहे, क्योंकि कर्म बंधन में डालता है, संस्कार बनाता है, जन्म जन्मांतर के चक्र में ले जाता है। लेकिन अगर आपका कर्म कर्म योग बन गया, कर्म योग का मतलब यह है कि विपरीत स्थिति आने पर आपके अंदर क्रोध नहीं प्रेम आ रहा है, ईर्ष्या नहीं सहयोग का भाव आ रहा है, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति के भीतर शिव देख रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं। जैसे ही ये स्थिति आपकी प्राप्त होगी, आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता, एक सेवाभावी व्यक्ति और एक कर्मयोगी बन जाएंगे। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग ये स्वयं के चित्त शुद्धि के लिए हैं, अपने प्रशिक्षण के लिए हैं, और उस प्रशिक्षण का जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो बाह्य जगत में होना है, व्यवहार जगत में होना है। क्योंकि शंकर ने कहा, शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने कहा कि जगत है ही नहीं, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। तो उस जगत में जब हम कर्म करेंगे तो हम बंधन में बंधेंगे, लेकिन जगत को जब हम ब्रह्म मानकर कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो हमारा कार्य कर्मयोग होगा और वो हमें मुक्त करेगा। तो बहुत सुंदर ढंग से आप देखेंगे कि माननीय एकनाथ जी ने कर्म योग के पथ पर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आगे भी मैं आपसे बात करता रहूँगा और हमारी एक कर्मयोग की पाठशाला निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि कर्मयोग ही अंततः सारे प्रशिक्षण का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।